दिल्ली के लाल किले पर कब्जा मांगने पहुंची महिला की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। महिला का दावा था कि वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय की परपोते की विधवा है। अदालत का कहना है कि याचिका गलत और निराधार थी, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से महिला की अपील खारिज की गई थी। याचिका पर सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की थी। उन्होंने कहा, शुरुआत में दाखिल की गई रिट याचिका गलत और निराधार थी, इस पर विचार नहीं कर सकते। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम को याचिका वापस लेने की भी अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से है। सीजेआई ने आगे कहा कि अगर दलीलों पर विचार किया जाए तो सिर्फ लाल किला ही क्यों, आगरा, फतेहपुर सीकरी आदि क्यों नहीं। में आपने याचिका लगाई थी, जो याचिका खारिज हो गई। संजीव खन्ना जी का जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ लाल किला क्यों और जो जगह है फतेहपुर सीकरी या और उस पर दावा क्यों नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो लाल किला का नाम नहीं लिया, ठीक है। क्यों? क्या हमने तो बहादुर शाह जफर का घर मांगा और मुझको ये नहीं पता वो लाल किला है या फतेहपुर सीकरी है या जफर महल है, ये तो मुझको नहीं पता। मैंने तो घर मांगा, ये चीज तो सरकार जानती है। अब क्या करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है? इससे पहले आप दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट भी याचिका खारिज कर दिया। देखिए, हाई कोर्ट अगर खारिज कर दी तो कोई बात नहीं है, चलो भाई। सुप्रीम कोर्ट हाँ, मेन तो है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे मैं बहुत उम्मीद लगाई थी कि मुझको वहां से इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज वो भी उम्मीद खत्म हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं? भीख मांगू? बहादुर शाह जफर को बदनाम करूं? आज बहादुर शाह जफर ने अपने वतन के लिए क्या नहीं किया? अपने औलाद को कुर्बान किया, वतन से बेवतन गए, तक तो ताज छीन गया, लेकिन अपने वतन से वो गद्दारी नहीं की तो मैं कैसे करती? हमारे पास भी ऑफर आया था, पेरिस से आया, आपका जेलम, पाकिस्तान में जेलम एक जगह है, वहाँ से लोग मदद करना चाहे, लेकिन हम कहा हम बहादुर शाह जफर को, उनकी कुर्बानी को हम नामेट होने नहीं देंगे। मैं अपना वतन छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो एक उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट की, आज वो भी टूट गई। अब क्या करेंगे? देखते हैं। केंद्र सरकार से कुछ डिमांड करेंगे आप? देखते हैं, फिर कोई रास्ता निकालेंगे। अब कितना मायूसी? अभी तो फिलहाल मैं टूट गई एकदम। मेरे बच्चे लोग भी उम्मीद लगाए थे कि अम्मी जीत जाएंगे तो हम लोग का भी तकदीर पलट जाएगा। बहुत अफसोस है कि बहादुर शाह के ऊपर नजर हमने बेकार डाला और वो भी अपने वतन से बेकार मोहब्बत किए। या जिसकी सजा आज गद्दार लोग को देखिए, सब ऊंची उड़ान भर रहे, ठाट से घूम रहे, महल है, सब कुछ है। आज एक बहादुर शाह ने वफादारी की तो आज उनका खानदान दर बदर की ठोकर खा रहे, उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने हर एक से मदद लेने के लिए मैंने इसलिए इनकार किया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद थी कि यहाँ से मुझे मिल जाएगा, तो फिर क्या ज़रूरत पब्लिक से लेने के लिए। लेकिन अगर कहीं से कोई उम्मीद नहीं होगी तो आखिर में देखते मैं पब्लिक का सहारा लूंगी। अब क्या करें, क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखते हैं, जब दिल दिमाग ठंडा हो, सुकून हो तो कोई रास्ता ढूंढे। बीते साल 13 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बेगम की उस अपील को खारिज किया था जो उन्होंने दिसंबर 2021 में उच्च न्यायालय के सिंगल जज की बेंच के फैसले के खिलाफ दाखिल की थी। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि फैसले के खिलाफ अपील 2.5 साल के बाद की गई थी। इस पर बेगम का तर्क था कि खराब स्वास्थ्य और उनकी बेटी के गुजर जाने के चलते अपील देर से कर सकी।
20 दिसंबर 2021 को सिंगल जज ने बेगम की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने दावा किया था कि लाल किले को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। उन्होंने लाल किले पर कब्जा दिलाने की अपील की थी। तब जज ने याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया था कि 150 से ज्यादा समय के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका में दावा किया गया कि 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध के बाद ब्रिटेन ने उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया था, जिसके बाद बादशाह को देश से निर्वासित किया गया और लाल किले पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। गौरतलब हो कि असल में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सुल्ताना बेगम ने सरकार से वित्त सहायता की भी मांग की थी। उनका कहना था कि अगर उन्हें सरकार पैसे दे तो वो अपना दावा छोड़ देंगी। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसी मांग की है। 2021 में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी अर्जी दी थी। तब सुल्ताना बेगम ने कहा था कि 1960 में सरकार ने उनके दिवंगत पति बेदार बख्त के दावे को माना था, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय के वंशज और वारिस थे। सुल्ताना बेगम का कहना है कि ये उनके मौलिक अधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। 3 साल बाद उन्होंने इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसे फिर से कोर्ट ने खारिज कर दिया है। की थी वो हमारे रेड फोर्ट के क्लेम के लिए, मतलब क्लेम देखिए वैसे तो मिलने वाला तो है नहीं लाल किला, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति है, हम लोग उस खानदान से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें बस उसकी रॉयल्टी या ऐसा कुछ कि हमारे परिवार का जीना आसान हो सके, इसके लिए हम लोगों ने उसमें प्ली डाली थी। लेकिन आज वो रिजेक्ट हो गई। इससे पहले भी हाई कोर्ट में वो 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। मेरे लिए अन्याय है क्योंकि हमारे दरख्वास्त को ठीक से सुना भी नहीं गया है अभी तक। एटलीस्ट वहाँ पे सुन सकते थे कि हमारा सोच क्या है, हम चाहते क्या हैं। इससे पहले भी जैसे बहादुर शाह जफर के बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। उनके बच्चों को काटा गया है सबके, मतलब उनके आंखों के सामने। उन्हें इस देश से बाहर निकाल दिया गया, वो मरते दम तक वापस नहीं आ सके। इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी, वो भी देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी थी। अगर वो चाहते तो अंग्रेजों से हाथ मिलाकर आराम से रह सकते थे। जैसे आज बहुत सा राजघराना है जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए, तो वो आज आराम से रह रहे हैं। लेकिन हमने देश के प्रति वफादार रहने का ये सिला पाया है कि हमारे लिए सुनवाई तक नहीं हो रही है। सरकार भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इससे पहले भी मेरे नाना बेदार बख्त, उन्होंने कई बार सरकार को लिखा है चिट्ठी वगैरह कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, पर उनकी चिट्ठी को भी हमेशा ही अनदेखा कर दिया गया है। वो अपने लिए न्याय मांगते मांगते इस दुनिया से चले गए। उसके बाद सुल्ताना जी ने भी कई बार हेल्प मांगी है सरकार से, लेकिन हमारे ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। आखिर में हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा अपने न्याय के लिए, लेकिन आज वहां से भी हमें नाराजगी मिल गई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम इस देश में और कहाँ जाए, कहाँ पे न्याय मांगे। अंग्रेजों ने इतने जुल्म किए हमारे ऊपर, इसके बाद अब इस सरकार में भी अगर हमें न्याय नहीं दिया तो हम और कहाँ जाएंगे। मुझे ये बात की समझ नहीं आती है। इसके बाद मैम आप लोगों का नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या स्टेप इसके बाद? देखिए, इसके बाद मेरा नेक्स्ट मूव क्या है, ये तो भी मेरी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, प्लस मेरी नानी सुल्ताना बेगम जी की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है। तो अभी आगे हम क्या करना चाहते हैं ये तो मुझे ठीक पता नहीं है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं बार बार कोर्ट जा पाऊं। मैं इस सरकार से भी अपील करूंगी कि हमारे परिवार की तरफ प्लीज ध्यान दें, क्योंकि आज भी हमारे भारत में मुगलों के ही बनाए हुए इमारतों से कई लाख करोड़ों में रेवेन्यू आती है। उसके बावजूद भी आज उन्हीं के वंशज जिन्हें पास अपना घर नहीं है, एक झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। तो ये शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है। फिलहाल लड़ाई तो जो है वो जारी रहेगी, अब कहाँ तक हम जाएंगे हमको पता नहीं है। फिर भी हम सरकार से, इस देश के सरकार से, न्यायपालिका से गुजारिश करूंगी कि हमारे लिए कुछ करें, हमारे ऊपर ध्यान दें। मेरा नाम रोशन आरा है, मैं सुल्ताना बेगम जी की नवासी हूँ। हम मुगल डिसेंडेंट है, डायरेक्ट डिसेंडेंट है। वैसे बहुत से लोगों को आज ये शक भी होता है कि हम असली नहीं है, हम मुंह उठाकर चले गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास काफी दस्तावेज है जिन्हें पढ़ते पढ़ते आपको शायद 2-3 दिन लग जाए, लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि जो लोग इस चीज पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन हमें केंद्र सरकार ही सुल्ताना जी को नाम मात्र की पेंशन देती है, जिससे उनका गुजारा होना पॉसिबल नहीं है। तो हम मुगल के ही डिसेंडेंट हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी।